मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज़ एजेंसी के लिए यहाँ सेक्टर 9 के सिटी ऑफिस में, अमर उजाला के सिटी ऑफिस में रामलीला में राम की भूमिका, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार हमारे बीच में आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि रामलीला मंचन के दौरान वो अपनी दिनचर्या, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कैसे जीते हैं। तो इन्हीं से हम बात करने के लिए हम बुलाए हैं। तो सबसे पहले हम सैरियो साहब से बात करेंगे जो आज़ाद ड्रामेटिक क्लब के मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं। आप उनसे बात कर लें। नीरज जी, आपको सबसे सर्वप्रथम जय सिया राम। मैं अमित शेरगिल 14 वर्षों से श्री राम जी का अभिनय कर रहा हूँ। अभी मैं आज़ाद ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 20 वहाँ राम जी का पात्र निभा रहा हूँ। पेशे से एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और जिम भी करता हूँ, वो मेरा शौक़ है। और शाम को नहा धोकर राम जी का पात्र अभिनय करने के लिए 20 में 6:30 बजे पहुँच जाता हूँ। राम जी का पात्र जीवन में ढालने के लिए बहुत कुछ पढ़ा, सीखा, देखा, दूसरों को भी देखा कि कौन क्या कैसा करता है। इवन दो हमने अपना जो रामानंद सागर की रामायण है उसे भी देखा, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि कितना सरल स्वभाव है। और रामलीला के अंदर जो राम जी का पात्र है इतना स्ट्रॉन्ग पात्र है, उसके अंदर क्या चीज़ है? धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म के लिए पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। धर्म के लिए, धर्म की प्रकाष्ठा को पूरा करने के लिए राम जी ने अपना राज्य वार दिया। धर्म के लिए ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। धर्म के लिए ही देवी सीता का हरण हुआ। तो हम अपनी संस्कृति में सबसे ऊपर जो जिसे रखते हैं वो धर्म रखते हैं। कर्म तो आज मनुष्य को फल देता है, बट धर्म ही मनुष्य को ऊपर तक तारता है। उसका जो भविष्य है, उसका जो भूतकाल है, वर्तमान है, वो सब धर्म के ऊपर। अभी जी मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि जो भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम है, आप उस चरित्र को निभा रहे हैं, तो आप उस चरित्र को निभाते हुए कैसा महसूस करते हैं? वही आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री राम भगवान क्यों बने, कैसे बने? क्योंकि उन्होंने समर्पण सीखा, उन्होंने धर्म सीखा। उन्होंने सीखा ही नहीं, उन्होंने सिखाया भी, निभाया भी। उन्होंने बताया जीवन के अंदर कि धर्म की परिभाषा क्या है। अब ये अभिनय करते हुए हमें ऐसा फील होता है कि हमें जो धर्म मिला है, जो हिंदू धर्म के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमें इसको आगे अपनी संस्कृति को फैलाना कैसे है। यहाँ क्या दिखाया गया है? एक दूसरे से प्यार, समर्पण। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है समय पर, तो हमें उसकी ज़रूरत करनी चाहिए। तभी इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की की राह पर चलेगा। तो हमारे बीच में ओसीएफ रामलीला सांस्कृतिक मंच के राम की भूमिका निभाने वाले कर्ण सिंह राणा हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि वो कितने साल से रामलीला मंचन में राम की भूमिका निभा रहे हैं, और अपना परिचय देते हुए आप थोड़ा अपने चरित्र के बारे में बताएंगे। जय श्री राम। मेरा नाम करण सिंह राणा है। मैं पिछले 28 वर्षों से ओसीएफ सांस्कृतिक मंच से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं 5-6 साल का था तभी से मैं वानर सेना से मैंने स्टार्ट किया था रोल करना। और मेरा एक ये लक्ष्य था कि मैं एक दिन प्रभु श्री राम का किरदार निभाऊँ। तो सौभाग्य से मुझे वो अवसर मिला, और उसमें जो है मैं पिछले 5 साल से भूमिका प्रभु श्री राम जी की निभा रहा हूँ। तो राम जी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा महसूस होता है कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श हैं, उनमें बहुत सी चीज़ों का, मर्यादाओं का पालन किया है। तो आप घर में, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जो आपका पेशा है, वहाँ पर कैसे रहते हैं, या रामलीला के बाद आपकी भूमिका कैसी रहती है? जी, तो जैसे कि हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये हमारी जो जीवन शैली है, जो भी ना केवल नाट्य करते हुए बल्कि जो हमारा दिनचर्या है, उसमें भी हमें एक वो मिलती है, सीख मिलती है प्रभु श्री राम से कि हमें मर्यादा में चलना चाहिए, और जितना हो सके हमें अपने जीवन में धैर्य धारना चाहिए, ताकि और गुस्सा जो है वो सब त्याग के जो भी है दिनचर्या अपनी चलानी चाहिए, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। तो आपको कितना समय लगता है इन सारी चीज़ों को बनाने में? आपने कोई स्टडी किया होगा कि राम जी का चरित्र ऐसा है तो हमें ऐसा जीवन में अपनाना है। कुछ आपने पढ़ाई की होगी, या कुछ आपने अपने जो लोग हैं विद्वान से कुछ पूछे होंगे।
जी जी। तो इस सब के लिए हमें, जैसे हमने डायलॉग्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्लस जैसे अभी आशुतोष राणा जी की मेरे राम जो उनका आया है कैरेक्टर्स, उसमें हमने देख के, और भी रामानंद सागर जी की जो राम वो थी, उसमें से भी हमने कई कुछ देखा था। तो उसी को देखते देखते हमने उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना शुरू किया और वो भाव अपने अंदर लेके आए जो कि हम दर्शकों तक पहुंचा सकें। अब हम बात करेंगे सुमित सेठी जी से। ये बहुत वर्षों से भगवान श्री राम का इन्होंने भूमिका निभाई है कई मंचों के ऊपर। तो ये स्वयं ही बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई है और यह भूमिका इन्होंने सीखी कैसे और इसको अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। सबसे पहले जय श्री राम अमर उजाला और पांडे जी, आपको भी बड़ा अच्छा एक आपने ये इनिशिएटिव उठाया कि आपने कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आगे बढ़ने के लिए। पात्र जो करते हैं वो पात्र सीमित रहते हैं वहाँ तक, लेकिन आप एक मैं बता दूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये अमर उजाला मैंने अमर उजाला का योगदान है। जी जी जी, नीरज कुछ भी नहीं है, अमर उजाला सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही है कि अमर उजाला ही एक माध्यम बना है आपके थ्रू कि वो आगे लोगों तक पहुंचाए, कि ये जो एक प्लेटफॉर्म एक पात्र जो निभाते हैं उन पात्रों को आगे कौन कौन सा पात्र कैसा रोल करता है। तो मैं हूँ सुमित सेठी जो कि पिछले 25 सालों से रामलीला से जुड़ा हूँ और राम जी का रोल अभिनय कर रहा हूँ पिछले 23 सालों से। दिव्य रामायण युवा कला मंच की तरफ से 49 सेक्टर चंडीगढ़ जो है, मैं वहाँ से इस वक्त राम जी का रोल कर रहा हूँ। और देखने में क्या है कि राम जो है एक बहुत प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा गया, दुनिया को सीखा है अपने गुरुओं से, सीखा है अपने माता पिता से, सीखा है उन्होंने अपने जब बचपन में उन्होंने ताड़का वध करा, उन्होंने वहाँ से लेकर गुरुओं से जो सीखा वो आज हम तक उन्होंने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहना है। आज का जो दौर है वो बड़ा अलग दौर है, डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर में क्या है कि अब आप तो हमें देखते हैं, हम आपके सामने एक अभिनय कर रहे हैं, पीछे से प्रॉम्प्टिंग आती है, हम पढ़ लेते हैं तो वो सीखते हैं। लेकिन डिजिटल दौर में जो आजकल न्यू जनरेशन है जिनको ये भी नहीं पता कि रामायण में पात्र कौन कौन से कैसे कैसे पात्र हैं, ये रामायण एक ज़रिया बनता है आज के उन जनरेशन के लिए कि आओ इस नई जनरेशन को जो नई जनरेशन है वो देखे हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति में क्या क्या रामायण में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।